कहीं ऐसा ना हो इस हरीश मिश्रा को, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा गृह युद्ध ये करा दे। अब वो चीज़ है। स्टेटमेंट है कि आप लोगों की आपसी रंजिश है क्या? मैं उनसे बात करने आया था कि उन्होंने मां करनी को क्यों इस तरह से गलत शब्दों से संबोधित किया है। बातें उनके बयान नहीं पसंद थे तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते थे। ये ऐसे ऐसे बयान देंगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्या क्या हमें। बनारस वाले मिश्रा जी विवाद में नया मोड़, जानिए अविनाश मिश्रा का पक्ष। 12 अप्रैल वाराणसी सिगरा थाना घटना, सच क्या है, अविनाश मिश्रा ने तोड़ी चुप्पी। 12 अप्रैल को हुए विवाद को लेकर अब नई सच्चाई सामने आ रही है, जहां सोशल मीडिया और कुछ प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया जा रहा था कि बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा पर करड़ी सेना ने हमला किया। वहीं जयदेश न्यूज की रिपोर्ट कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। जयदेश न्यूज के एक एंकर खुशरंगीना वाराणसी के पांडेपुर निवासी अविनाश मिश्रा के खास बातचीत की। अविनाश ने बताया कि वे मां करनी के उपासक हैं और जब हरीश मिश्रा ने मां करनी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो उन्होंने केवल संवाद के उद्देश्य से अपने मित्र के साथ हरीश से मिलने का निर्णय लिया। लेकिन इस दौरान अविनाश के अनुसार हरीश मिश्रा और समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। अविनाश ने बताया कि वे बीटेक पास है, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं और उनका अब तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा। उन्होंने इसे गंदी राजनीति का हिस्सा बताया, खुद को बदनाम करने की साजिश कहा। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर असली हमलावर कौन है। देख सकते हैं इस समय हम मंडली अस्पताल कबीर चौरा में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बता दें कि बनारस में शनिवार को एक बड़ी झड़प हुई थी जिसमें सपा नेता हरीश मिश्रा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। जानलेवा हमला करने के लिए अविनाश मिश्रा आए थे, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका व्यक्तित्व क्या है, वो भी सफाई दे रहे हैं। और वहीं आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर में कि हरीश मिश्रा और अविनाश मिश्रा दोनों को ही अब मंडली अस्पताल कबीर चौरा से ट्रामा सेंटर के लिए भेजा जा रहा है, शायद MRI वगैरह के लिए। लेकिन ये जो है अभी उन्होंने बातचीत नहीं की है हरीश मिश्रा ने। वहीं इसके अलावा अविनाश मिश्रा ने हमसे बातचीत की है और उसकी सीधी तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए, मेरा नाम अविनाश मिश्रा है। जिस तरीके से मीडिया की चीज़ों में ये चीज़ आ रहा है, CCTV फुटेज में आ रहा है, बार बार ये नाम आ रहा है, उसी चीज़ को आपको डिफाइन करना है कि आखिर आप इस चीज़ से इनकार क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ था उस दिन, वाकई असलियत हमारी जनता जानना चाहती है। मैं मीडिया के भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि एक बार फुटेज देखें, उस फुटेज में चाकू कहां इस्तेमाल हुआ है वो भी आप लोग देखें। उस पूरे फुटेज में आपको चाकू मेरे तरफ से नहीं दिखेगा। हाँ, इनके तरफ से डंडे, असले, हथियार सारे कुछ दिखेंगे। मिश्रा जी का कहना है कि 9 लोग आए थे जिनमें से 2 लोग पकड़ लिए गए हैं, मारने की नीयत से आए थे। मारने की नीयत से आए थे, 9 लोग आए थे और सर फटवा के हम बैठे हैं। मैं उनसे बात करने आया था कि उन्होंने मां करनी को क्यों इस तरह से गलत शब्दों से संबोधित किया है और इतना पूछते ही उनके लोगों ने हमारे पे हमला किया है। सीधी सी बात है कि मां करनी के लिए ये हमेशा, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत खराब बहुत चीज़ मां करनी के लिए इन्होंने गलत शब्द किया। राणा सांगा महाराज जी के लिए इन्होंने किया, जो कि वीर पुरुषों को ये जातियों में बांध रहे हैं, ठीक है। सनातन धर्म को पूरा बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये समाजवाद चिल्ला रहे हैं मीडिया में। मैं इनका बयान लोगों के मुंह से सुन रहा हूं जो मुझसे मिलने आते हैं। कहाँ गया था वो समाजवाद जब AIMM से आप चुनाव लड़ रहे थे? AIMM जो कि सिर्फ एक व्यक्तिगत धर्म की वो चीज़ है। स्टेटमेंट है कि आप लोगों की आपसी रंजिश है, क्या आपसी रंजिश है? मेरी क्या उससे आपसी रंजिश रहेगी? लड़ाई झगड़ा हुआ वो एक विवाद के वजह से हुआ, एक बयान के वजह से हुआ। मां करनी का इन्होंने अपमान किया था, बस यही पूछने पे कि आपने मां करनी को क्यों ऐसा कहा है, उस पे इन्होंने हमारे पे हमला किया है। करनी सेना से कोई लेना देना है? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं करनी सेना के किसी भी लिखित पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैं मां करनी का उपासक हूँ। मां करनी की पूजा करता हूँ, मरते दम तक करूँगा। माँ दुर्गा की पूजा करता हूँ। सारी तो स्वरूप जो हैं वो माँ दुर्गा के ही स्वरूप हैं। मिश्रा जी का स्टेटमेंट लगातार आ रहा है कि जान से मारने की धमकी पहले भी दी गई है और उस दिन भी हमले की नीयत से ही आए थे आप लोग, बातचीत की नीयत से नहीं आए थे। क्या स्टेटमेंट आप मीडिया के थ्रू देना चाहेंगे? मिश्रा जी का ये स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है कि अगर मां करनी की बात है तो मां करनी मेरी भी मां है, मैं मां करनी से को दिए गए बयान के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। क्यों नहीं ये कहता है कि मैं मां करनी से माफ़ी मांग रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ इसको मां करनी का नाम लेने का अधिकार नहीं है। कितनी चोटें आई हैं आपको कितने लोग घायल हुए हैं? मैं और हमारे एक सहयोगी थे जो कि बीच बचाव कर रहे थे, हमारे पे जानलेवा हमला हुआ।
रक्त के द्वारा से सने थे हम, पूरे खून से लथपथ थे। जब वीडियो देखेंगी तो हमारे पूरे शर्ट पे खून रखा हुआ था। इतनी घटिया बात इन्होंने कही है हम सनातनियों को लड़ाने के लिए कि उस वीडियो को जब आप ध्यान से देखेंगी तो उस वीडियो में इन्होंने कहा है कि परशुराम के वंशज को आए हो मार रहे हैं। मतलब परशुराम जी क्या इनके कॉपीराइट हो गए हैं? परशुराम जी की पूजा क्या छत्री नहीं कर सकते हैं क्या? आप भी मिश्रा हैं, वो भी मिश्रा हैं, फिर तनाव किस? मैं इनके जैसा मिश्रा नहीं हूं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, और अगर इनके जैसा मैं मिश्रा हूं तो ईश्वर मुझे उठा ले, मां करनी अपने चरण में स्थान दे दे। मुझे इनसे एकदम मत जोड़िए। मैं इनके जैसा कभी हूं ही नहीं। मैं गोरखपुर क्रांतिकारी जगह का मेरा गांव है चौरी चौरा, मैं वहाँ का हूँ। माँ दुर्गा का उपासक हूँ, माँ करनी का उपासक हूँ। उतना ही अपनी माँ से प्यार करता हूँ जितना अपनी सगी माँ से प्यार करता हूँ। मैं दूसरे के धर्म की इज्जत करता हूँ, अपने वीर योद्धाओं को जाति में नहीं बांटता हूँ। पुलिस का क्या स्टेटमेंट है इस घटना को लेकर? मीडिया के भाई बहनों से फिर बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमें बार बार अपराधी चाकू से वार किया गया वार, ये सब संबोधित करने से पहले पूरी तरीके से वीडियो देख लें, जांच कर लें कि हम क्या हैं। हम कोई जाहिल नहीं है। आप हमारा, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा बैकग्राउंड चेक करिए। क्या बैकग्राउंड है आप? हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम एक प्रोफेशनल आदमी हैं, हम अपने स्टार्टअप्स पे काम करते हैं, हम अपने लास्ट जॉब हम किए हैं, और हम कभी भी ये सब जाहिल नहीं है। हमें बुक्स पढ़ने का शौक है, पढ़े इंटेलेक्चुअल है। लिखे हो करके धार्मिक चीज़ों को लेकर के झगड़ा करना, ये कहाँ का? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है कि नास्तिक हो जाऊं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पढ़े लिखे हो जाऊं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मेरे जीवन में जो भी कुछ अच्छा हुआ है, जो भी, वो माँ दुर्गा माँ करनी की ही देन है, और जो भी मेरी बुद्धि थोड़ी बहुत रहती है वो उन्हीं की देन है। ऐसा है कि देखिए, इंटेलेक्चुअल होने का, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि सनातन धर्म से मैं दूर हो जाऊंगा। मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ, समझता मिश्रा जी की एक बयानबाजी की वजह से ये सारे मुद्दे जो है वो आगे बढ़े। बिल्कुल बढ़े हैं, और बढ़ने की बात भी नहीं है। मैं तो इनको समझाने गया था, एक इंटेलेक्चुअल हेल्दी डिबेट करने गया था इनसे कि लेट्स हैव आपको नहीं पसंद था उनकी बातें, उनके बयान नहीं पसंद थे, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते थे। आप खुद बात करने गए जब आपको ये पता था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये प्रश्न मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा कि मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता था। देखिए, ऐसा है कि कानूनी कार्रवाई कोई उसके ऊपर करता है जिसको किसी को परेशान करना होता है। मुझे इनको परेशान नहीं करना था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं उनसे एक डायलॉग करना चाह रहा था। लेट्स हैव अ हेल्दी कन्वर्सेशन, लेट्स हैव अ डायलॉग, लेट्स हैव अ टेबल टॉक। हो सकता है मेरी नॉलेज गलत हो, आप ही मुझे सही कर दें। सॉरी, थोड़ा सा, तो लेट्स हैव अ हेल्दी कन्वर्सेशन। लेकिन ये कन्वर्सेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये फेसबुक के छात्र हैं। अभी तो सिंपैथी आपको भी मिल रही है, जो आपकी वीडियोस वगैरह वायरल हो गई हैं और चीज़ें जो सामने आई हैं, इसीलिए लोग आपसे भी बात करना चाह रहे हैं, आपका भी स्टेटमेंट ले रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने फेवर में हमारी जनता से? मैं जनता से तो पहले ये कहना चाहूँगा कि हरीश मिश्रा ने ये जो मेरा खून बहाया है, इस खून को व्यर्थ मत होने दीजिए। आप सारे सनातनी एक होइए, माँ दुर्गा माँ करनी की पूजा करिए, और कम से कम अब से भी अपने वीर योद्धाओं की आप लोग इज्जत करिए। वीर पुरुषों की कोई जाति नहीं है। छत्रपति शिवाजी राव मराठे की कोई जाति नहीं है, महाराणा प्रताप जी की कोई जाति नहीं है, महाराज संभाजी की कोई जाति नहीं है। ऐसे तुच्छ बयानों पे मत ध्यान दीजिए कि उन्होंने ये किया था, उन्होंने किया था। इतिहास को पढ़िए, डीपली पढ़िए। गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, रक्त से सना हुआ है हमारा इतिहास, और जातियों में मत बढ़िए। माँ भवानी सबकी माँ है, माँ करनी सबकी माँ है, परशुराम भगवान सबके हैं। अभी क्या आप अरेस्ट हैं, पुलिस कस्टडी में हैं? जी, मैं पुलिस कस्टडी में हूँ। नहीं, मीडिया ने हमें संबोधित किया है, और बल्कि मैं शासन प्रशासन सबसे कह रहा हूँ, रोक लीजिए इसको, रोक लीजिए। कहीं ऐसा ना हो इस हरीश मिश्रा को, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा गृह युद्ध ये करा दे अपने ये उल जुलूल बयानों से। इस चीज़ को मैं चेतावनी समझूं या दर्शकों को, या धमकी? किस चीज़ को चुनावी या धमकी? आपने कहा है कि हरीश मिश्रा को समझा लीजिए वरना गृह युद्ध हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे बयान देंगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ, क्या क्या, हमेशा जब देखो तब इनके बयान के वजह से आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हो रही है। सब हमेशा सनातन विरोधी। अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला विरोध हमारा कोई, उससे कोई, हमने कुछ ऐसा पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, हमारा कुछ होगा नहीं।
कुछ भी हमारा नहीं है। कानूनी कार्रवाई आप लोग भी कर रहे हैं, अगला कदम क्या? हाँ, कानूनी कार्रवाई हमने की है। तरफ से कौन कौन फेवर में है जो इस केस को देख रहे हैं? हमारे तरफ से मेरे कुछ वकील भाई हैं, वो देख रहे हैं और उन्होंने पूरा दिया है। बाकी हम कोई पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, नॉर्मल किसान के लड़के हैं। तो जो एक न्यायपालिका की कार्रवाई है वो कर रहे हैं। इन्होंने हमला किया है, उसको भाई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इनके जैसे हमारे पास 25-30 लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाने वाले नारे हैं नहीं। आपके साथ एक लोग और थे, क्या नाम है उनका और उनकी क्या हालत है? उनकी हालत, उनको इंटरनल चोट काफ़ी आई है। स्वास्थ्य उपाध्याय हैं, वॉशरूम है, ट्रामा सेंटर ही परिवार के लोग भी हैं? नहीं, परिवार के लोग नहीं हैं। काफ़ी ये है और बहुत मतलब पीड़ा में हूँ, बहुत दुख में हूँ कि अगर माँ कर्णी का अपमान करने के बाद भी अगर एक आदमी सिंपैथी गेन कर रहा है तो फिर मैं